अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 में, जिसमें टोटल हमारे 59 चैप्टर्स हैं और इसको उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग 4 भी कहा गया है। इस पर्टिकुलर रूल को, जिसको हम जेल मैनुअल 2022 कह रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि रूल्स क्या क्या इंटरेस्टिंग रूल्स हैं और उसमें क्या क्या ऐसी चीजें कही गई हैं जो आपको समझनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। पहला रूल जिस पे हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज रूल नंबर 35 एंड इट सेज पीरियड स्पेंट इन हॉस्पिटल टू काउंट टूवर्ड सेंटेंस। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि जब लोग पैरोल पे छूट जाते हैं या उनको बेल मिल जाती है या आगे चल के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट इंटरिम बेल मिल जाती है, तो क्या वो पर्टिकुलर पीरियड जिसमें वो बेल पर रहते, जिस पीरियड में वो बेल पर रहते हैं, क्या वो काउंट होता है टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट में? साधारण भाषा में किसी को 5 साल की सजा होती है और उसके बाद उसको बेल मिल जाती है। वो 6 महीने जेल में रहता है एंड देन उसको बेल मिल जाती है और उसके बाद में 2-4-5 साल मुकदमा चलता है, अपील चलती है और अपील के दौरान ये पाया जाता है कि उसका दोष सिद्ध हो जाता है, अपील उसकी खारिज हो जाती है। खारिज होने के बाद दोबारा वो कारागार में वापस आ जाता है अपनी सजा पूरी करने के लिए। तो क्या जो वो 2-2.5 साल बाहर रहा, क्या वो काउंट किया जाएगा उसके टोटल जेल पीरियड में, जो इम्प्रिजनमेंट उसको 6 साल का हुआ था? तो इसका आंसर है नहीं। जो बेल, पैरोल या प्रोलॉग, जो भी चीजें या इंटरिम बेल पे जब आप बाहर जाते हैं तो वो पीरियड काउंट नहीं किया जाता। आपको दोबारा जब आप जेल में आएंगे तो वहां से फिर से वो कंटिन्यू हो जाएगा। जितने दिन आप जेल में रहे पहले, उसके बाद से जब दोबारा आप जेल में आए तो वो सारा पीरियड कंटिन्यू हो जाएगा। ये इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। लेकिन जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए आप 1 साल 1.5 साल जेल में रहे और उस दौरान आप बीमार पड़ गए। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाते हैं, ये बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग फायदा उठाते हैं कि जैसे वो जेल जाते हैं वैसे उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है, शुगर हाई हो जाता है, डायबिटीज हाई हो जाती है या और सारी समस्याएं निकल के आने लगती हैं। एंड देन उनका हेल्थ चेकअप होता है, पता चलता है नहीं बीमार है बहुत ज्यादा, उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और वो फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हॉस्पिटल में रहते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड है 2 मंथ्स का या 1 महीने का या 4 महीने का या जो भी साल भर अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो साल भर का पीरियड जो होता है वो एड ऑन हो जाता है। तो जेल की में अगर 1 साल की सजा हुई है और आप 2 महीने से जेल में हो तो वो भी काउंट हो जाएगा उस 1 साल में। ये कहां से पावर मिली? दैट कम्स फ्रॉम रूल नंबर 35 which says the period spent by a prisoner in a hospital including mental hospital shall count towards the period spent in prison। मतलब अस्पताल ही नहीं, अगर उसको मेंटल हॉस्पिटल भी जाना पड़े, वो कहे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहां पे भी वो 1-1.5-2 महीना रहता है, अपना इलाज कराता है, फिर लौट के सही हो जाता है, जिला कारागार में आ जाता है। तो वो जो जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहा, उसकी जो सेवा पानी हुई, वो भी काउंट हो जाएगी टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट में। तो ये है पहला रूल जिसको कहा गया रूल नंबर 35। अब आते हैं दूसरा रूल, दैट इज रूल नंबर 50 सब क्लॉज 2। रूल नंबर 50 क्या कहता है? कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी एंड प्रोहिबिटेड आर्टिकल इन अ कन्विक्ट्स पोजीशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है एंड इट सेज, पहले पढ़ देता हूं रूल को फिर समझाऊंगा। As a clause 2 says, the superintendent may award any sum not exceeding an amount equal to 1/3 of the value of the cash or the money from the sale of the property to any person concerned in the finding or discovery of such cash or property. The amount required for making such payment shall be debited to the budget under the head of other allowances। सो ये पर्टिकुलर जो रूल है, रूल 50 सब क्लॉज 2, ये कहता है कि समझ कि इस रूल में ये चीज डिस्कस की गई। मान लीजिए
कारागार के अंदर कई सारे बंदी हैं, और उसमें ये भी आप बेसिक सी चीजें हैं बताना चाहूंगा कि जेल के अंदर आप मोबाइल फोन नहीं रख सकते हैं, आप पैसे नहीं रख सकते हैं, आप कोई गैजेट्स रख नहीं सकते हैं, सब प्रोहिबिटेड होता है, कुछ भी अलाउ नहीं होता। अब मान लीजिए कोई इंसान मोबाइल फोन चोरी से मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर दिया जेल के अंदर। आप देखते हैं बहुत सारे वीडियोस वायरल हुआ करती है जिसमें लोग वीडियो वायरल कर देते हैं। अभी रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ है जेल का। सो जब जेल के अंदर आप मोबाइल फोन या प्रोहिबिटेड आर्टिकल रख लेते हैं और इसकी जानकारी जो भी बंदी या जो भी जिला कारागार में जो भी लोग बंद हैं, जैसे कन्विक्ट्स हो सकता है या हो सकता है अंडर ट्रायल हो, विचाराधीन बंदी हो आप, सो अगर उस दौरान अगर आप सुपरिटेंडेंट को या जेल ऑफिसर्स को अगर आप इन्फॉर्म कर देते हैं या आप उस पर्टिकुलर चोरी के सामान को पकड़वा देते हैं, तो जो वैल्यू होगी उस चोरी के सामान की उसका 1/3 कैलकुलेट किया जाएगा, और 1/3 अमाउंट जो होगा, जो पैसा होगा, समझ लीजिए 10,000 रुपए का मोबाइल है, उसका 1/3 3,000 रुपए, 3-3,500 के आसपास जो अमाउंट बनेगा वो पर्टिकुलर अमाउंट उस आदमी को दिया जाएगा जिसने उसको पकड़वाया, उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन को पकड़वाया। और वो जो पर्टिकुलर पैसा जो जेल अथॉरिटी देगी वो अदर अलाउंसेस, जो अलाउंस होता है जेल में, कई सारे अलाउंस होते हैं, फूडिंग का अलाउंस होता है, ऐसे ही अदर अलाउंस बनाया गया है। और अदर अलाउंस की कैटेगरी में उस पर्टिकुलर जो 1/3 अमाउंट जो दिया जाता है वो उस अलाउंस से पैसा निकाला जाएगा, एंड देन वो पैसा उसको दिया जाएगा जिसने वो पर्टिकुलर मोबाइल फोन को कॉन्फिस्केट कराया। तो इसमें मोबाइल फोन भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। अगर आप 10,000 रुपए पकड़वा दिए तो लगभग 3,500, 3,500, 3,500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आपने कोई और आर्टिकल पकड़ा दिया तो उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसका 1/3 आपको दे दिया जाएगा अगर आपने पकड़वा दिया तो ये कानून कहां से, इसकी पावर कहां से आती है? ये रूल नंबर 50 सब क्लॉज 2 ऑफ द उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 से ये पावर जनरेट होती है, ये अधिकार मिलता है अथॉरिटीज को, जो कि इस तरीके से इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 58 पे। अब ये रूल नंबर 58 क्या कहता है? सर्टेन ऑर्नामेंट्स अलाउड टू फीमेल प्रिजनर्स। एक सवाल आता होगा, पहले तो ये जान लेते हैं कि जेल में जो मेल बंदी होते हैं, ये जो मेल प्रिजनर्स होते हैं, इनका सेपरेट जेल, इनकी सेपरेट जेल होती है, सेपरेट जेल अथॉरिटीज होती है इनकी। मेल में मेल ऑफिसर्स होंगे, प्रिजनर्स ऑफिसर भी मेल होंगे, और सारे जितने मेल बंदी हैं वो एक साथ रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे। और फीमेल जो प्रिजनर्स होती हैं, जो महिलाएं बंदी होती हैं, जो कारागार में अंडर ट्रायल या कन्विक्ट हैं, उनकी सेपरेट जेल होती है। और उनकी जेल की जो अथॉरिटी होती है, जो वार्डन होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वहां के, वो भी मेल ही होते हैं, सॉरी फीमेल ही होते हैं। सो सुपरिटेंडेंट हो सकता हो मेल हो दोनों जेल का, बट जेलें सेपरेट होती हैं, और फीमेल जो बंदियां होती हैं और जो मेल बंदी होते हैं वो आपस में दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, और वहां से एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से उसको बनाया जाता है। सो अभी रिसेंट जजमेंट भी आया था जिसमें ये देखा गया था कि बहुत सारे फीमेल के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। सो उस चीजों, वो भी चीजें तब वायरल हुआ था, तो उसी के बाद में ये सारे कानून भी को भी सामने आए, जिसमें ये देखा गया कि नहीं, कानून बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जेल अथॉरिटीज जो भी होंगी वो फीमेल होंगी, और वार्डन भी फीमेल होगी, और जेल भी सेपरेट होगी। सो अब ये सवाल आता है कि क्या जो फीमेल बंदी हैं, क्या वो अपना मंगलसूत्र पहन सकती हैं, अपने हाथ में चूड़ी पहन सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं, ये सब चीजें अलाउ होती हैं जेल के अंदर कि नहीं अलाउ होती हैं? तो उस पर क्या कानून कहता है, उस चीज को देखते हैं। सो रूल नंबर 58 टॉक्स अबाउट द सर्टेन ऑर्नामेंट्स अलाउड to female prisoners, and it says female prisoners may be allowed ornaments of a small value such as bangles, toe earrings, nose rings and mangal sutra, and should be entered in administration register. So जो स्मॉल वैल्यूज के ये सामान होंगे वही अलाउ होंगे, मतलब जो कम क्वांटिटी, मतलब कम आपका अमाउंट का या पैसे के में बात किया जा रहा है, अगर उसकी जो वैल्यू होगी अगर कम होगी तो मंगलसूत्र भी अलाउ होगा, टो रिंग भी अलाउ होगी,
नोज रिंग भी अलाउ होगी और सिंदूर भी अलाउ होगा। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है कि द सुपरिटेंडेंट हाउएवर एट हिज डिस्क्रिशन रिफ्यूज टू अलाउ द रिटेंशन ऑफ एनी ऑर्नामेंट इन एनी पर्टिकुलर केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन और रीजन। सो प्रोवाइजो में यह कहा गया है कि मान लीजिए स्पेशल कंडीशन में या किसी पर्टिकुलर फीमेल प्रिजनर्स के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है कि वो इन चीजों की आड़ में या उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है कि वो प्रोहिबिटेड सामान को कैरी कर रही थी या इस तरह की चीजें चल रही हैं और जांच चल रही है अगर उसके अंदर। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है वो सुपरिटेंडेंट को दी गई है, उस कंडीशन में वो उनको अलाउ बार्ड कर सकता है कि नहीं आपको ये सारी चीजें नहीं पहननी है। बट अगर वो बार्ड करते हैं देन द रीजन इज टू बी गिवन दैट पर्टिकुलर प्रोहिबिशन मस्ट बी कम अंडर दिस एम्बेट कि कोई इंक्वायरी या इन पर्टिकुलर केस कोई केस चल रहा हो उनके अगेंस्ट में जहां पे डिसिप्लिनरी रीजन देना पड़ेगा उनको कि क्यों उन्होंने उस पर्टिकुलर फीमेल बंदी को बैन किया हुआ है इन सारी चीजों को पहनने से जो कि अलाउड है। तो ये कहा गया। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है द फीमेल प्रिजनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑर्नामेंट, और जो भी ऑर्नामेंट अलाउड ऑर्नामेंट है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उस पर्टिकुलर फीमेल प्रिजनर्स की ही होगी अगर वो चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है। तो ये है रूल नंबर 58 ऑफ द उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022।